श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, कुल, वंश और वैभव ये तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। एक कथा से समझिए, भगवान विष्णु ने नारद मुनि का घमंड तोड़े। एक बार की बात है, नारद मुनि को अपनी तपस्या पर बहुत घमंड हो गया था। हमारे जैसा इस संसार में कोई तपस्या करने वाला नहीं है, केवल मैं ही हूं। और सभी देवी देवताओं से कह रहे थे कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है और कामदेव का उन पर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और यही बात नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कह दिया। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया है। भगवान विष्णु ने विचार किया कि नारद मुनि का घमंड तोड़ना आवश्यक है और श्री हरि विष्णु ने अपनी माया से एक राजकुमारी की स्वयंवर की रचना की। अब नारद मुनि विष्णु की माया में फंस गए और उस राजकुमारी से मोहित होकर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी से सुंदर रूप मांगा ताकि राजकुमारी स्वयंवर में नारद मुनि को पसंद कर ले और उससे विवाह हो जाए। श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को सुंदर रूप नहीं दिए, बल्कि एक बंदर का रूप दे दिए। नारद मुनि वानर के चेहरे में ही स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। नारद मुनि को यह पता नहीं था कि विष्णु ने छल किया है। राजकुमारी ने नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसी समय पर स्वयंवर स्थल पर भगवान विष्णु पहुंच गए तो राजकुमारी ने विष्णु जी को ही गले में वरमाला डाल दिया। स्वयंवर में देवताओं के दो गण जया और विजया भी मौजूद थे। जया और विजया ने नारद मुनि के चेहरे को देखकर हंस रहे थे। गुस्से में आकर नारद मुनि ने जय और विजय को असुर बनाने का शाप दे दिया। कुछ देर बाद जब विष्णु जी ने अपनी माया हटाई तो नारद मुनि को डोट समझ आ गया कि विष्णु जी ने मेरा घमंड तोड़ने के लिए ये माया रची थी। नारद मुनि को घमंड टूटने के बाद आपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी। इसके अलावा जय और विजय से भी क्षमा प्रार्थना की। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि किसी भी अवस्था में किसी भी विषय पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार से मनुष्य को बचना चाहिए। अहंकार में डूबे लोगों को क्या गलत है क्या सही है कुछ दिखता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे द्वारा किए गए प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन है तो संघर्ष है, बिना संघर्ष के जीवन नहीं होता। इसी का नाम जीवन है। जो संघर्ष करते हैं वही ऊंची मंजिल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर आसीन है वे संघर्ष के बाद ही पहुंचे हैं। सरलता से ऊंचाई कभी नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने भी कहा है, अगर झुकोगे नहीं तो शिखर पर पहुंच जाओगे कैसे। अगर ठोकर लगने से डरोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। अगर कांटा चुभने से डरोगे तो गुलाब का फूल पाओगे कैसे। विधाता भी अजीब है, रुलाता वही है, हंसाता वही है, उलझाता वही है, सुलझाता भी वही है। वही जख्म देता है, वही मलहम लगाता है। दोस्तों, ईश्वर पर से कभी भरोसा नहीं टूटने दे। सारी दुनिया साथ छोड़ देंगे पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। हर समय संकट में किसी न किसी रूप में मदद करने अवश्य आते हैं या किसी अपने भक्तों के द्वारा मदद करवाते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो अटूट विश्वास करके देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानी आए तो कभी ना घबराए। परमात्मा एक दरवाजा बंद करने के पहले 10 दरवाजे खोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता निभाना है तो कभी कभी नजरअंदाज करना भी सीख लो, क्योंकि सभी उंगलियों समांतर नहीं होते। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पतला, कोई मोटा होता है, लेकिन सभी सहयोगी हैं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। जैसे जैसे आयु बढती है हमें एहसास होने लगता है
कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने परिस्थितियों को देखकर करें, दुनिया को देखकर नहीं। यकीन रखिए, भगवान दूसरा दरवाजा खोले बिना पहले दरवाजा बंद नहीं करते। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो मानो ईश्वर का साथ है। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ दे। दोस्ती में गरीब अमीर तथा शर्तों की कोई जगह नहीं होती। श्री कृष्ण सुविचार, बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। उसी प्रकार भगवान भी अपने संतान को वही चीज देते हैं जो उनके लिए उचित हो और अच्छा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से दिल लग जाए वो प्रेम नहीं है, किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियों हमें सही निर्णय नहीं लेने देती। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सहकार अलग होना रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। जो लोग किसी का दिल दुखाते हैं उसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, आप किसी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपको प्रेम करता है। श्री कृष्ण की वाणी, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। जीवन की कश्ती में सोच समझकर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। एक बात मन में बिता लीजिए, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है।